like तो whatever if you do in the class, so you can send me the recording. No? समझी नहीं, क्या बोल रहे हो? No, sir, I was telling that means my exam, as you know, is from the next week only. So I think so I won't be able to attend the class. So for preparing, so अच्छा sir, अच्छा, means whatever you do, you can send me the recording. No? ठीक है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। Yes. हम लोग देख रहे हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई इससे पहले तुम लोग कब पढ़ चुके हो? 8 में था क्या? Yes, sir. 8 में था। Sir means in class 7 also it was there in 8 also. अच्छा, दोस्त कौन सा लिक्विड पाया जाता है आई के अंदर? Sir, what? दो ठो लिक्विड पाया जाता है ना हमारे आई के अंदर, ए एच और बी एच। इसका पूरा नाम क्या है? Sir, this I have never heard. एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। No, sir, I didn't hear only this. अच्छा, Sir, what is this and means what is your function? ये मतलब शेप प्रोवाइड करता है, नहीं तो मतलब चिपका हुआ रहेगा। दो पार्ट में बटा रहता है। आँख जो होता है ना हम लोग का, यहाँ पर लेंस लगा रहता है, लेंस के आगे वाला एक पार्ट होता है और एक पीछे वाला। हाँ. तो इधर एक्वस ह्यूमर भरा रहेगा इसके अंदर, और इसके अंदर पूरा विट्रियस ह्यूमर भरा रहेगा। अच्छा, okay. चलो देखते हैं क्या दिया है। यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। यू ऑल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस। लेंस से इमेज जो बनता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हाउ कैन दिस आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो इसके हेल्प से हम लोग ह्यूमन आई के बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं? ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर लेंस रहता है ना, तो और लेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब आँख जो होता है लाइट का यूज करता है और उसके सहारे हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज़ को। इट हैज़ ए लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक लेंस लगा रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस? Sir, this lens is convex, na? हाँ, कन्वेक्स लेंस हुआ। Because it forms real. हम्म, उल्टा बनाता है ना इमेज, रियल और उल्टा बनाता है, पर हमारा हाँ, माइंड sir. उसको सीधा कर लेता है। Yes, sir. Sir, because it that means the optic nerve which is connected to brain, it हम्म sends the erect image. हम्म हाउ डू द लेंस yield इन स्पेक्टिकल करेक्ट डिफेक्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बाहर से लेंस लगा के किस तरह हम लोग जो डिफेक्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं पिछले। In this chapter, we shall use this idea to study some of the optical phenomenon in nature. We shall also discuss about rainbow formation। यहाँ हम लोग रेनबो फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट को जो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है उसको देखेंगे। और ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है वो देखेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पर आई का दे दिया है। इसमें सारा पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहले आइरिस, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल है। उसके बाद प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया सबसे पीछे वाला पार्ट होता है कॉर्निया, जिस पर उसका इमेज बनता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका। आगे में एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पर दिया हुआ है, और विट्रियस ह्यूमर ये वाला है, पीछे दिया हुआ है। Sir, pupil is that black color thing, na, of our eye. हाँ, एकदम बीच में छोटा सा होता है ना। पीपल का काम क्या होता है और लाइट को ये करता है। Sir, shrink. Sir, when we go to darker room, then from a lighter room, our हाँ pupil contracts, like. हाँ, ये मतलब लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग अब अंधेरा में रहते हैं ना, तो पीपल का साइज काफ़ी बड़ा होता है ताकि अधिक से अधिक लाइट हमारे आँख में जा सके। अब अंधेरा से अचानक हम लोग लाइट में चले जाएंगे ना,
तो अचानक से वो तो अभी बड़ा ही रहेगा, अचानक से काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर चला जाएगा आँख में, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो धीरे धीरे सिकुड़ करके फिर छोटा हो जाएगा जब हम लोग लाइट वाले एरिया में जाएंगे। तो वो लाइट को कंट्रोल करने का प्यूपिल करेगा। सिलेरी मसल तुम्हारा ये जो लेंस है ना, लेंस को मोटा और पतला करने का काम करता है, ठीक है, ताकि हमेशा जो इमेज बने ना इस कॉर्निया पर ही बने। एक बार देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the color around us. इसकी वजह से हम लोग कलर देख पाते हैं। कलर देखने के लिए क्या लगा रहता है आँख के अंदर? दो चीज़ होता है, एक कलर को एक करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और एक लाइट के इसके तीव्रता, इंटेंसिटी को कौन और रेड होता है। इसमें से कोई एक जो होता है कलर को रिकॉग्नाइज करेगा और दूसरा जो होगा तीव्रता को, ठीक है। तो कौन किसको करता है आगे शायद दिया होगा। ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय द स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड they make or by touch. It is however impossible to identify colors while closing the eye. हम लोग ऐसे तो पहचान लेंगे साउंड से या फिर टेस्ट से, लेकिन कलर को पहचानना बहुत मुश्किल है, नहीं पॉसिबल है। दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, इसलिए दूसरे ऑर्गन के साथ साथ द ह्यूमन आई इज द मस्ट सिग्निफिकेंट वन, एज इट इनेबल अस टू सी ए ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, ह्यूमन आई क्या है? कैमरा की तरह है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। रेटिना देखो पीछे लगा हुआ है, ठीक है, कॉर्निया के जस्ट आगे। ये वाला पीछे वाला पार्ट जो है एक कॉर्निया है, जिसके अंदर सारा आँख का स्ट्रक्चर बंद रहता है, और ये वाला रेटिना है, इसी पर इमेज बनता है। और ये इस तरह से एडजस्ट होता है, बड़ा या छोटा होता है, ताकि जो फोकस हो मतलब इमेज का वो जाकर के रेटिना पर ही पड़े। लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू लाइट जो होता है अंदर इंटर करता है। सबसे ऊपर कॉर्निया रहेगा ना, सबसे ऊपर कॉर्निया होगा, कॉर्निया के अंदर प्यूपिल फिर से होगा, और उसके अंदर फिर लेंस होगा। Light enters the eye through the thin membrane called cornea. It forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball as shown in figure. तो एक ऐसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई अपना कलर नहीं है। Surface of the eyeball shown in इतना, the eyeball is approximately spherical in the shape with diameter about 2.3 सेंटीमीटर। तो आईबॉल का जो डायमीटर होगा कितना होगा? 2.3 cm। Most of the refraction for the light ray entering the eye occur at the outer surface of cornea। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ से होता है? कॉर्निया से होगा। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on retina। तो ये जो लेंस का काम होगा वो थोड़ा ये होगा कि मतलब नज़दीक वाला को भी और दूर वाला को भी, दोनों को एक ही जगह पर उसका जो इमेज है एक ही जगह पर दिखाए, रेटिना पर। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? आइरिस होता है। कहाँ गया? We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil। तो इसका काम क्या होता है? प्यूपल के साइज को एडजस्ट करना। द प्यूपल रेगुलेट द What is कंट्रोल। function of iris? I can't get.
आइरिस ये जो साइज है ना यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर का प्यूपिल, इसको बड़ा छोटा करने का काम करेगा। एक सिलियरली मसल है, सिलियरली मसल जो होगा वो लेंस को बड़ा छोटा करेगा, और आइरिस जो है ये इस प्यूपिल को बड़ा छोटा करेगा। द पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज, यहाँ पर इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। यहाँ पर देखो है ना, लाइट सेंसिटिव सेल इसके अंदर काफ़ी सारा लगा रहता है। लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। दिस सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन भाया ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के जरिए ये ब्रेन तक सेंड कर दिया जाता है। ब्रेन इंटरप्रेटेड दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी रिसीव और परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। So this the whole process of eye which was described. So हम्म, means does it take place fastly or it is in a slow state? नहीं फास्ट होता है लेकिन कुछ तो समय लगेगा, मतलब नैनो सेकंड में तुम बोल सकते हो। 10 के पावर 9 इतना सेकंड, 10 के पावर -9 सेकंड, इतना इस कुछ रेंज में ऐसा ही कुछ होता है। इतना जल्दी मतलब इमेज बन जाता है और वो इतना जल्दी सिग्नल जो है माइंड तक भेज दिया जाता है। Okay, so so means we can say that the main work is done by the optic nerve only. हाँ, ऑप्टिक नर्व मेन काम कर रहा है। हर कोई तो मतलब इम्पोर्टेंट ही है ऑप्टिक नर्व, मतलब ऑप्टिक नर्व के जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा करके देख रहे हैं। अब हर चीज़ तो माइंड से कनेक्टेड ही होता है। अब जैसे मान लो कि हाथ में ही कुछ मतलब सेंसेशन हो रहा है, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पर जो नर्व होता है वो सिग्नल को माइंड में ही भेजता है, तभी हम लोग उसको ये कर पाते हैं, जान पाते हैं कुछ टच हुआ है किसी चीज़ के साथ। तो सारा चीज़ तो माइंड में ही होता है, पूरा बॉडी का काम। अभी लेंस का इम्पोर्टेंट काम, लेंस में अगर तुम देखो तो मतलब आई में देखो तो मेन मेन जो काम कर रहा है, एक तो लाइट कंट्रोल करने का काम कर रहा है तुम्हारा प्यूपिल, उसके अलावा लेंस और रेटिना, तीन चीज़ इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। लेंस नज़दीक और दूर जो भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है उसको जा कर के रेटिना को दे रहा है, तो रेटिना की तरफ से पर्दा का काम कर रहा है। तो तीन चीज़ मेन है, एक तो प्यूपिल और एक तो लेंस और एक तो रेटिना। उसके बाद दिया है डैमेज टू और माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल system can lead to significant loss of visual functioning. For example, if any of the structure involved in transmission of light, like cornea, pupil, eye lens, aqueous humor, and vitreous humor, or those responsible for conversion of light to electrical impulse, like the retina or even the optic nerve, that transmit this impulse to the brain, is damaged, it will result in visual impairment. मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आया कहीं पर भी, तो ये हम लोग को देखने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो कहाँ क्या क्या दिया है, रेटिना के बारे में दिया है, लेंस के बारे में दिया है, और सिग्नल के बारे में दिया है कि सिग्नल में भी प्रॉब्लम होता है। ऑप्टिक नर्व दे दिया है। एक्वस और विट्रियस ह्यूमर में भी बोला कि ये प्रॉब्लम होता है। अब इसकी वजह से क्या इशू आता है वो हम देखे नहीं Sir, है। what is the function of vitreous humor you told? हाँ वही हम देखे नहीं है, देखते हैं आगे शायद अगर कुछ मिले तो। कॉर्निया, प्यूपल, आइलेंस, ये सब तो ठीक ही है। You might have experienced that you are not able to see object clearly for some time when we enter from bright light to रूम विथ डिम लाइट। मतलब ब्राइट लाइट से हम लोग जब डिम लाइट में जाते हैं तो दिखता नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग इन द डिम लाइट रूम, बाद में दिख जाता है। द प्यूपिल ऑफ द आई एक्ट लाइक ए वेरिएबल
aperture whose size can be varied in the help of the by the help of the iris. When the light is very bright, iris contract करेगा, the pupil क्या करेगा, ज़्यादा लेस लाइट को अलाउ करेगा, कम लाइट को अलाउ करेगा. हाउएवर इन डीम लाइट, अगर लाइट डीम रहा तो आयरिस एक्सपेंड, आयरिस क्या होगा, फैलेगा. एंड पीपल अलाउ मोर लाइट टू इंटर द आई. Thus people open completely through the relaxation of the iris. Yes, sir, and I have a question. Why can't the pupil contract or expand on its own? Why does it need this iris? मतलब देखो, ये जो प्यूपल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए आयरिस है. अब आयरिस भी इसका भी कनेक्शन हो हम लोग के माइंड के साथ है. माइंड अगर सिग्नल भेजेगा कि लाइट ज़्यादा आ रहा है तो ये क्या बोलेगा, कि इसको बोलेगा कि ये थोड़ा सा मतलब सिकुड़ेगा, और इसको बोलेगा कि तुम थोड़ा छोटा हो जाओ. ठीक है. तो हर एक चीज़ को मतलब माइंड से ही कंट्रोल किया जाता है. अब वही मान लो कि तुम्हारा लेंस ही लगा हुआ है, लेंस सिलियरली मसल से जुड़ा हुआ है, तो अब सिलियरली मसल को क्या, और माइंड ही मतलब इसको मैसेज सिग्नल सेंड करेगा कि अभी जो तुम्हारा इमेज बन रहा है वो रेटिना पर नहीं बन रहा है, इसको ठीक से एडजस्ट करो. फिर ये इसको एडजस्ट करेगा. तो इस सारा मतलब अपने आप होने वाला चीज़ है. जैसे हम लोग का हार्ट है वो अपने आप ये हो रहा है, हम लोग का कंट्रोल इस पर है नहीं. So they are involuntary. हम्म. उसके बाद है पावर ऑफ एकमोडेशन. द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ fibrous jelly like material. It is curvature can be modified to some extent by the ciliary muscle. The change in the curvature of the eye lens can thus change in focal length. मतलब उसका अगर लेंथ बढ़ घट रहा है तो इससे क्या होगा, फोकल लेंथ घटेगा या बढ़ेगा. when the when the muscle are relaxed the lens become thin. अगर मसल रिलैक्स्ड है तो लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा. दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, और अगर पतला होता है तो इसका फोकस लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा. Sir, how? और देखो ए वाला डिपेंड करता है हम लोग का. जैसे मान लो ए वाला मोटा लेंस है, ठीक है, तो मोटा लेंस है तो ए वाला जो लाइट को है ना वो ज़्यादा तेज़ी से मोड़ेगा. जितना ये मोटा होता है ना उतना ज़्यादा लाइट को बेंड करवाता है. एक मिनट रुको, तो एक कॉल आ रहा है.
कहाँ तक हुआ था? द आई लेंस बिकम थिकर। हाँ, ये बता रहे थे ना, तो वो वही होता है, अगर पतला ये रहेगा ना तो फिर उतना ज़्यादा मोड़ नहीं पाएगा। ये जितना मोटा होता है वही तो मोड़ता है। इस लेंस में भी जो मोटा वाला पार्ट होगा ना वो लाइट को मोड़ता है, तो ये लाइट इधर भाग जाएगा। तो इस तरह से अगर पतला रहा ना तो ये लाइट को कम मोड़ेगा, तो दूर जा कर के ये सब आपस में मिलेंगे। तो इसलिए इसका जो फोकस लेंथ होता है वो बड़ा हो जाता है और इसका छोटा होगा। अच्छा, तो मतलब it was even like when the muscles relaxed, the हाँ lens become thin. So when muscles are relaxed, then the lens become हाँ, thin. मसल रिलैक्स मतलब मसल का साइज उस टाइम एकदम छोटा रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा मसल। ठीक है। जैसे ciliary muscle. हाँ, सिलियरी मसल। तो उस समय लेंस जो होगा वो पतला होगा, यही लिखा हुआ है ना। Yes. हाँ, उस समय पतला होगा, रिलैक्स। अभी मतलब जब सिकुड़ा हुआ है तो समझ लो कि वो रिलैक्स मोड में है, और जब एक्टिव होता है तो इसको ये नीचे थोड़ा सा मसल चलाएगा और ये वाला लेंस मोटा हो जाएगा। वही पावर कम हो जाता है। ये जो सिलरली मसल होता है ना, इसी का मतलब इसको ऊपर नीचे करने का पावर जो होता है वो कम हो जाता है, तो ये फिर ठीक से फोकस नहीं कर पाता है रेटिना पर, और इसी से देखने में फिर हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो फिर वही चश्मा लगा करके उसको ठीक से फोकस करके और फिर से उसको रेटिना पर लाया जाता है इमेज को। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। ठीक है, दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन यू आर लुकिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई द सिरली मसल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो एक क्या होता है, सिकुड़ता है ना। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, द आई लेंस देन बिकम थिकर कंसिडरेटली। ये क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अगर सिकुड़ेगा ये तो थिकर होगा कैसे? कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलना चाहिए कि ये फैल रहा है तब ना मोटा होगा। सिकुड़ा हुआ है तो उसको तो रिलैक्स बोलेंगे। No, sir. I think relaxed is that फैला हुआ. और रिलैक्स में फैला हुआ होगा ना, तो अगर ये फैला हुआ है तो उस टाइम मोटा होगा फिर, लेकिन यहाँ पर तो दिया है कि पतला होगा, और इसे लेंस बिकम थीन। थीन होने का मतलब कि एक छोटा है अभी, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट है तब ना थीन होगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, रिलैक्स वाला मोड को कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए था। रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट सेम होना चाहिए था। So that relax is na हम्म। when we take much space or that any parts take much space. अच्छा, हाँ, मच स्पेस तो वही ना, जब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तभी ना ज़्यादा स्पेस लेगा। सिकुड़ा हुआ रहने पर ना ज़्यादा लेता है See, sir, स्पेस। when any nerve or something like that it contracts, it takes less space. अच्छा, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर होगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। इसको देख लेंगे कुछ और बुक में, ठीक है, क्या वहाँ पर लिखा है। Consequently, the focal length of the eye lens decrease. The enable us to see नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, लेंस जो होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए। ठीक है, लेंस मोटा होगा तो हम लोग नज़दीक की वस्तु को देखेंगे, और लेंस पतला होगा तो दूर के वस्तु को देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकमोडेशन। इसी को एकमोडेशन बोलते हैं। जो इसका पावर होता है, ये पूछता है क्वेश्चन की एकमोडेशन क्या है, तो ये होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का पावर आँख का, उसी को एकमोडेशन कहते हैं। हाउ ओवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी
डिक्रीज बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। लेकिन ये जो फोकल लेंथ है एक निश्चित लिमिट से कम नहीं हो सकता है। ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग ए वेरी क्लोज टू द आई। तो उस केस में फिर ये दिखता नहीं है। तो जो मिनिमम देखने का डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जहाँ से एकदम क्लियर दिखता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट अ स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये लीस्ट डिस्टेंस जो होता है विजन के लिए उसको हम लोग 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। वो 25 सेंटीमीटर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। आई का नियर पॉइंट भी कहलाता है। फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see object clearly. नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर मतलब नज़दीक पेज को लेकर के आओ तो एक पॉइंट वहाँ आएगा, जिसके बाद फिर वो धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। और मतलब नज़दीक लेके जाएंगे ना, एक पॉइंट पर वो एकदम क्लियर दिखेगा, उसके अंदर जब लेके जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे धुंधला दिखने लगेगा। तो जहाँ तक हम लोग क्लियरली एकदम साफ साफ देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। और फारदेस्ट मतलब जो सबसे दूर वाला होता है वो इन्फिनाइट होता है। यू में नोट हेयर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपुल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। और जो आँख का अंदर वाला जो लेंस है वो क्या होता है, एज बढ़ने के बाद मिल्की या फिर क्लाउडी हो जाता है। डिस Why does it become like that cloudy? मतलब क्लाउडी एक बार हम दिखा दे रहे हैं। So I have heard many people they keep on eating green vegetable, but still they have to do the cataract surgery. मिल्की लेंस, आई लेंस बोलना चाहिए था। मिल्की और क्लाउडी आई लेंस। एक्सीडेंट हो गया। इस टाइप का ये अंदर का ये वाला जो है ना वो मतलब अब ट्रांसपेरेंट ना रह करके मिल्की हो गया है। So, but why does this happen? Because I have seen many people they keep on eating, means they still eat green vegetable, but still they have to do cataract surgery. एक्चुअली देखो हर आदमी का जो बॉडी होता है ना वो सबको, अब एक चीज़ तुम देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति शराब भी बहुत ज़्यादा पी लेगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक आदमी थोड़ा सा आधा गिलास भी पी लेता है उसका उल्टी हो जाता है। तो वो बॉडी शरीर का मतलब जो बॉडी है ना वो सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी का किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा एक्टिव होता है, सेंसिटिव होता है, किसी का ज़्यादा एक्टिव नहीं सेंसिटिव नहीं होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कोई मतलब बहुत अच्छा ग्रीन सब्जी वगैरह सारा कुछ खा रहा है फिर भी उसको प्रॉब्लम हो गया। तो उस केस में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि उसका बॉडी स्टार्टिंग से जो बना है ना उस टाइम ही कुछ ना कुछ कमी रह गया है, उस चीज़ के प्रति मतलब उतना सेंसिटिव नहीं है, इसलिए इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। Okay, sir. द कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। दिस काउज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इसमें पूरा
दिखाई देना बंद हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसके लिए एक सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद फिर वो आदमी देख सकता है। वाई डू वी हैव टू आई फॉर द विजन एंड नॉट जस्ट वन? दो आँख क्यों है? एक आँख से कितना डिग्री तक दिखता है? 150 डिग्री तक दिखता है। दो आँख से हम लोग को 180 डिग्री तक दिख जाता है। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ आवर हैविंग टू आई इंस्टीड ऑफ वन। इट गिव्स ए वाइडर field of view. A human being has horizontally field view about 150 degree with one eye. One eye के सहारे हम लोग 150 डिग्री तक देख सकते हैं। The ability to detect a faint object is of course enhanced with two detector instead of one. तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है दो आँख होने से। Some animal, usually prey animal, have their two eye positioned ऑन अपोजिट साइड। इनके जो दोनों आँख होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं ऑफ देयर हेड टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। बट आवर टू आइज आर पोजिशनड ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड एंड इट दस रिड्यूस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अस्टेरियोपसिस। अस्टेरियोपसिस है ना। शट वन आई एंड the world looks flat, two-dimensional. Keep both eyes open and the world takes on the third dimension of depth because So of what is that? This means the dimension line. ये क्या बोल रहे हो? हमको भी समझ में नहीं आया। बोल रहे हैं कि शट वन आई, अगर हम लोग एक आँख को बंद कर लेते हैं तो द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दो डायमेंशन में कैसे दिखेगा? अब बोल रहा है कि अगर दो आँख है तो थ्री डायमेंशन में ऑब्जेक्ट दिखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि तुम लूडो का ही एक ये ले लो, डाइस ले लो एक तो, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे ना एक आंख बंद करके तो एक साइड वाला डाइस का जो एक हिस्सा है ना वो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, दो हिस्सा पूरा पूरा क्लियर दिख जाएगा। लेकिन अगर दूसरे आंख को भी ओपन करो तो थोड़ा सा इधर का भी दिखेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल अब 3D में दिखना स्टार्ट हो गया। ये हो सकता है। बिकॉज आवर आइज आर सेपरेटेड बाई ए फ्यू सेंटीमीटर, ईच आई सी ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज। दोनों आँख जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट इमेज को दिखता है और हमारा जो ब्रेन होगा दोनों को कंबाइन कर लेता है एक में, यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और हाउ फार थिंग्स आर। इस तरह से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना क्लोज है या फिर कितना दूर है। उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट क्या क्या आता है और कैसे उसको हम लोग ठीक करते हैं। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। वही एकोमोडेशन का पावर लॉस करना मतलब देखो यहाँ पर ये सही आँख है, यहाँ पर बन रहा है रेटिना पर इमेज, लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आया तो ये रेटिना पर ना बन करके आगे बन रहा है। तो इमेज या तो आगे बन जाता है या फिर पीछे बन जाता है, तो उस केस में प्रॉब्लम आता है। फिर उसको हम लोग सही लेंस लगा के आइदर कन्वेक्स या फिर कनकेव सही जगह पर पहुंचाते हैं। द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट एंड comfortably. The vision become blurred due to refractive defect of the eye. ठीक है। There are mainly three common refractive defect in vision. There are myopia, सबसे पहले myopia है, या फिर नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का नहीं दिखना, और दूसरा होता है हाइपर मेटोपिया मतलब दूर वाला इसमें नहीं दिखता है, और एक है क्या लिखा हुआ है प्रिस्बायोपिया। These defects can be corrected by the Sir, that is I think presbyopia like that. प्रेसबायोपिया। हाँ प्रेसबायोपिया में हमको देखना पड़ेगा। एक तो वो प्रॉब्लम होता है जिसमें शायद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ नहीं दिखाई देता है, तो हो सकता है उसके बारे में ये बता रहा हूँ। sir, I sir horizontal vertical and what?
हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन एक साथ नहीं दिखता है, या तो हॉरिजेंटल वाला दिखेगा या फिर वर्टिकल वाला दिखेगा। Oh, अच्छा. तो I think that presbyopia is color blindness वाला कोई. इजली डिक्रीज द, क्या दिया है इसमें, मस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली recedes away. They find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses. इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, वो तो दिख नहीं रहा है। इसमें बोल रहा है कि नज़दीक का नहीं दिखता है, तो नज़दीक का नहीं दिखता है उसके लिए तो ऊपर एक ठो दे ही दिया है, एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिवनेस आई ग्लास। सर आई गेस इसमें जो रीडिंग क्लासेस के लिए लगाते हैं ना वो रीडिंग ग्लास, हाँ मतलब बहुत लोग पढ़ नहीं पाते ना पास में किसी तो तरह उसके लिए तो हम लोग का ए वाला हो गया, मतलब मायोपिया। लाइफ टाइम ही लगा के रखते हैं वो रीडिंग के लिए रखते हैं। हाँ, उसी को तो मायोपिया बोलते हैं। हम लोग नज़दीक वाला ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, तो पढ़ने के लिए Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया था। हाइपरमेट्रोपिया और फोर नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया है फार साइटेडनेस, मतलब दूर So के those ऑब्जेक्ट के लिए। people who can see the distant objects clearly, but reading or the nearby objects they can't see it. ये हाइपरमेट्रोपिया में होता है ना। हाँ सर. तो वो वाला जो तुम बोल रही हो ना, ये उसके लिए ऑलरेडी मतलब ये दोनों है, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका शायद एक बार हम प्रेस बायोपिया एक बार देखते हैं नेट पर, शायद कुछ प्रेस बायोपिया। ये तो वही है, या इसके मतलब रेटिना पन्ना बन करके इधर बन रहा है, आगे या फिर पीछे बन रहा है। सर सर्च कर लीजिए ना डिफरेंस बिटवीन प्रेसबायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, फिर वो करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट हम इसमें साफ साफ नहीं दिखता है, लेकिन ये उसमें भी होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है। एक मिनट रुको, एक कॉल आ रहा है।
ये एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये लंबा दिया है फिर टाइम लगेगा। ब्लरी विजन एट नियर बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियर, मतलब इसमें वही बोल रहा है कि नज़दीक वाला जो होगा वो दिखाई नहीं देगा साफ साफ। ब्लरी विजन एट नियर, इसमें नीचे इसमें बोला है कि नियर नज़दीक वाला जो है ना वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर वाला के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और इसमें साफ बोला है कि दूर वाला क्लियर दिखाई देगा। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर दे रहा है कि पीपल विथ सिग्निफिकेंट हाइपरोपिया may experience blurry vision at any distance and need to squinting the eyes to सर see। उसमें मतलब मैं गूगल कर रही थी तो उसमें दिखा रहा है कि प्रेसबायोपिया क्योर नहीं कर सकता, एक उसमें ग्लासेस के साथ भी ब्लडी। ग्लास के साथ भी, अच्छा फिर ये हो सकता है। वो कहाँ पर लिखा हुआ है? सर गूगल पे थी। अच्छा तुम सर्च की? हाँ हाँ फिर ये हो सकता है कि उसमें ग्लास लगाने के बाद भी क्लियर ना दिखता हो, और जो प्रॉब्लम होता होगा वो नज़दीक वाला विजन में ही होता होगा, ठीक है। यहाँ पर है एबल टू रीड इन रूम इल्यूमिनेशन, यहाँ पर है नीड ब्राइटर इल्यूमिनेशन। चलो अब देखते हैं इसको। मायोपिया तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जो इमेज है वो क्या नज़दीक में बनेगा ना। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस, ए पर्सन मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब नज़दीक वाला ये देख सकता है। जैसे यहाँ से नज़दीक वाला है तो नज़दीक वाला जा कर के बिल्कुल रेटिना पर बन रहा है, लेकिन दूर वाला जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले बन गया। तो पहले बन गया तो इसको क्या किया कि यहाँ पर एक ठो लेंस लगा करके ऐसा कर दिया कि ये जो नज़दीक से आ रहा था ना वो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूर से आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तो इसको मोड़ेगा लाइट के डायरेक्शन को, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये मतलब ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब एक किया है, तो अब लग रहा है कि ये दूर से मतलब ऑब्जेक्ट है, अब जा कर के यहाँ पर बनने लगा, तो उसका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। तो एक So what I can't get it right. इसमें हो क्या रहा था ना कि जो लाइट था, जो दूर से आने वाला जो लाइट था वो नज़दीक में मतलब यहाँ पर आकर के इमेज बना रहा था हमको यहाँ पर Normal case. नॉर्मल केस में। हाँ, और लेकिन हम लोग को इमेज यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस लाइट को जैसे यहाँ से आ रहा है तो इतना मोड़ रहा है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा नीचे से ऐसे पास कराएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं मोड़ेगा ये, ठीक है, थोड़ा कम मोड़ेगा, और ये लाइट यहाँ तक पहुँच जाएगा ना। तो ऐसा करने के लिए इस लाइट को नीचे की ओर लाने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस है? ये है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इस दूर से आते हुए लाइट को थोड़ा सा मोड़ दिया और ये लग रहा है कि अब यहाँ से आ रहा है, और अब जो है इमेज सही जगह पर बन रहा है। तो ये तीनों फिगर तुम लोग बना बना के ट्राई कर लेना, क्योंकि जब भी लिखने के लिए आएगा ये फिगर बना करके दिखाना पड़ेगा। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस, मतलब इसमें दूर वाला ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर दूर वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एन डैश और एन दो ठो क्या ले लिया है, ये शायद एन दूर वाला लिया है। जो दूर वाला है उसका जो इमेज बन रहा है वो क्लियर रेटिना पर बन रहा है, लेकिन जो नज़दीक वाला है ना, नज़दीक वाला का नज़दीक से आ रहा है तो इस लाइट को जैसे यहाँ से आ रहा है तो ठीक है, ये जितना मोड़ने का पावर था मोड़ा और यहाँ पर लाइट बन गया, पर अब ये लाइट जो है थोड़ा सा और ऊपर की ओर चला गया, तो ऊपर की ओर चला गया तो अब ये बाहर निकल जा रहा है, रेटिना के से दूर चला गया। तो इस लाइट को हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ बन रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से ऐसे करके लेकर के आएंगे ना तो ये थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब
नहीं ब्रेक होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं एंगल बनाएगा। और ये थोड़ा सा पहले आकर के यहाँ पर जुटेगा। इसको देखो, ए ओरिजिनल लाइट था, अब ए वाला लेंस लगा दिए तो ये थोड़ा सा लाइट ऐसे जा रहा था, ये थोड़ा सा इसको झुका दिया, ठीक है, झुका दिया तो अब लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रहा है, और फिर ये जा कर के सही जगह पर रेटिना पर बनने लगा। ए डिफेक्ट क्यों होता है? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो ऑब्जेक्ट है, इमेज जो है, वो यहाँ पर न बन करके दूर जा कर के बनना शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो, इसका फोकल लेंथ ठीक हो और ये आई बॉल ही छोटा हो गया हो, तो उस केस में भी हो सकता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस लगा करके ठीक करते हैं। ऊपर वाला में क्या क्या रीजन हो सकता है होने का? या तो फोकस लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर आईबॉल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, और इसमें उसका जस्ट रिवर्स है। प्रेस बायोपियम दिया है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, मतलब समय के साथ घटता है। द मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास। लेकिन नहीं, यहाँ पर बोला है ना कि विदाउट करेक्टिव, मतलब करेक्टिव आई ग्लास उसको मिल जाएगा ना, तो दिखेगा उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा, वो हम देख करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलियरली मसल। सिलियरली मसल इसमें कमज़ोर हो जाता है। देखो पीछे वाला में जो हो रहा था फोकल लेंथ में प्रॉब्लम आ रहा था लेंस के, लेकिन ये जो है सिलियरली मसल्स में प्रॉब्लम आने से हो रहा है। डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलिड्स। समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पर्सन ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंस। किसी किसी केस में दोनों होता है तो उसको बाईफोकल लेंस लगता है। ए कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या क्या लेंस रहेगा? कनकेव और कन्वेक्स दोनों रहेगा। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ए कनकेव लेंस, ऊपर वाला में कनकेव लगा रहेगा जिससे हम लोग दूर के वस्तु को देख सके, और नीचे वाला में कन्वेक्स लगा रहेगा ताकि हम लोग नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख सकें। दिस डे इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद द कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन। एक कॉन्टैक्ट लेंस वही होता है ना जो डायरेक्ट आँख में लगता है, उसमें फिर चश्मा का, हाँ, चश्मा का फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है। So, but means if we many people they have spectacles, so even after the power does not get rectified. मतलब समझे नहीं। रेक्ट मतलब वो ठीक नहीं होता है, हाँ, एक बार अगर पावर चला गया ना तो सही नहीं होता है। लेंस एक बार ख़राब हो जाने के बाद, अब लेंस का है एक बार अगर वो ख़राब हो गया तो बनता नहीं है। अब ये तो डॉक्टर लोग ही बता पाएंगे। So the same case is with me. हाँ वही होता है, वो मतलब एक बार चले जाने के बाद दिक्कत होता है। व्हाट इज मीन बाई पावर एकोमोडेशन, समझ में आ गया? After that, what do you हाँ, मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। जो सिलियरी मसल में पावर होता है उसी को एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं ना। ए पर्सन विथ ए मायोपिया आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बायॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, मतलब 1.2 मीटर तक नहीं देख सकता है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन? मायोपिया के लिए कनकेव लेंस था ना। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, क्या है? 25 सेंटीमीटर ऑफ इन्फानाइट ना। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टली रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। पीछे बैठा हुआ है और बोर्ड उसको दिक्कत हो रहा है देखने में।
व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है? हाँ Minus मतलब contribution. वो दूर वाला ठीक से नहीं देख पा रहा है ना। Yes, sir. हम्म, Sir, I have experienced this a lot. तुमको मतलब वही दूर वाला में दिक्कत होता है ना। हाँ sir, minus problem. अच्छा। So you won't believe means my power is neither increasing nor decreasing. It is minus 2.75, so it is fixed in there. तो शायद वो कंटिन्यूस चश्मा लगाने से वो बढ़ता नहीं है, मतलब सेम का सेम रहता है, लेकिन यूज ना करने से शायद प्रॉब्लम होता है। सर कम तो होना चाहिए। कम नहीं होता है। एक लड़का था वो बोल रहा था मेरा कम हुआ है, अब पता नहीं क्या है। वो बोला कि हम मेरा कम होता है। हाँ सर। अच्छा। But in this online situation, so I don't think so anything will get rectified. अच्छा। आज रहने देते हैं इतना, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे तुम लोग को। आगे में हम लोग का So फिर क्या है? means Dojo. हाँ। Sorry sir, it is not Dojo because under my test I won't be able to clear it. अच्छा, क्योंकि आई वाला हम लोग का इतना ही था। आई वाला 15 क्वेश्चन होगा मुश्किल से, ज़्यादा तो नहीं होगा। Okay, sir, but then you have to make the time of for 2 weeks. ठीक है, 2 वीक का कर देंगे। 2 वीक का कर देंगे, इस मंथ का पूरा ही कर देंगे। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है भव्या, MCQ। सर मुझे आपकी फिजिक्स का ना कुछ ध्यान आवाज़ तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रही हो? बोल रही जो आपने ऐप पे दिया था वो वाले क्वेश्चंस। हाँ, जो ऐप में दिए थे MCQ। लो, बैटरी डाउन हो गया। आ रहा है क्या आवाज़? सर अभी आ हाँ, क्या बोल रही थी? सर मैं बोल रही थी कि मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ, बस 10-10 करके भी करोगी तो हो जाएगा। 10-10 बस टाइम निकाल लेना पर डे। एक दिन में 10 भी करोगी तो हो ही जाएगा। ठीक है। और तुमको टाइम क्या निकालना है? वो जो मैथ वाला क्लास करती थी 1 घंटा, उस टाइम तुमको बस बैठ करके 10 तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है। ठीक। बस सर, ठीक है, बाय।